मुकंदलाल कॉलेज के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं कविता, बाल साहित्य, आलोचना और यात्रा वृतांत जैसी विधाओं में विगत 40 वर्षों से सृजनात्मक भूमिका निभा रहे डॉक्टर बी मदन मोहन की हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक कदम कदम किन्नौर को लेकर डॉक्टर बी मदन मोहन ने मीडिया से बातचीत की। उनकी इस पुस्तक पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिमला विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चमनलाल गुप्त व साहित्यकार एवं लेखक अमृतलाल मदान और लघु कथाकार डॉक्टर अशोक भाटिया ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। मुकंदलाल कॉलेज के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर व कविता, बाल साहित्य, आलोचना और यात्रा वृतांत जैसी विधाओं में विगत 40 वर्षों से सृजनात्मक भूमिका निभा रहे डॉक्टर बी मदन मोहन की हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक कदम कदम किन्नौर को लेकर पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी मदन मोहन ने मीडिया से पुस्तक के लेखन से संबंधित अनुभव साझा किए। गौरतलब है कि डॉक्टर बी मदन मोहन विगत 4 दशकों से अपनी लेखनी के माध्यम से समाज और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते आ रहे हैं। इनकी कलम से अभी तक अनेकों पुस्तकें व काव्य संग्रह लिखे गए हैं, जिनमें विशेष रूप से 2 कविता संग्रह है। समय का सत्य एवं सड़क पर पैबंद के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा बाल काव्य संग्रह गैस गुब्बारा के 5 संस्करण नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। बाल काव्य संग्रहों में गर्मी की छुट्टी और मास्टर जी का छाता गुम को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है, जो एक लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। डॉक्टर बी मदन मोहन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 3 वर्षों तक शोध अध्येता रहे हैं और हिमाचल तथा उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों की पैदल रोमांचक यात्राओं एवं पथारोहण के साथ शोध कार्यों में कुशल और सफल भागीदारी सुनिश्चित की है। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। कदम कदम किन्नौर के लेखक डॉक्टर बी मदन मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पुस्तक में उनकी 40 वर्षों की हिमालयी क्षेत्रों की यात्राओं का वृतांत है, जिसे कलमबद्ध करने का सकारात्मक प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति प्रेम और रस से लबालब यह पुस्तक निश्चित रूप से पाठकों को भ्रमण के लिए ललायित करने में सहायक सिद्ध होने वाली है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में विगत 4 दशकों की हिमालय और उत्तराखंड की यात्राएं झलक रही है। कदम कदम किन्नौर इन्हीं यात्राओं व पथारोहण की सुखद परिणति है। डॉक्टर बी मदन मोहन द्वारा लिखित पुस्तक कदम कदम किन्नौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्वाचार्य एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चमनलाल गुप्त ने कहा कि इस पुस्तक में डॉक्टर बी मदन मोहन की प्रामाणिकता, सहजता, सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता और गहन समाज निष्ठा स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा वृत्तांत एक सामान्य पाठक के लिए गाइड का काम करेगी। साहित्यकार अमृतलाल मदान ने पुस्तक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुस्तक में भाषाओं का जो सौष्ठव सहज नदियों से प्रवाह अनुपम सौंदर्य बोध है, जिससे लेखक ने न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को देखा अपितु नारी सौंदर्य निहारने की अमलीन दृष्टि तथा पहाड़ी निर्धन लोगों की मानवीयता को भी भली भांति आंका और परखा है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक भाटिया ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर बी मदन मोहन ने अपने शब्दों के माध्यम से हिमाचली सौंदर्य के 5 प्रमुख क्षेत्रों की यात्राओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि पाठक पुस्तक पढ़ते हुए स्वयं को इन स्थानों पर पहुंचा हुआ अनुभव करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर बी मदन मोहन जी, जो एक साहित्यकार हैं और एसोसिएट प्रोफेसर सेवानिवृत्त हैं मुकंदलाल नेशनल कॉलेज से। इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, भली भांति हमारा जिला ही नहीं बल्कि देश में इनको सभी लोग भली भांति जानते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में अभी प्रकाशित हुई डॉक्टर साहब की किताब कदम कदम किन्नौर के नाम से। आज काफ़ी दिनों से समय के अभाव के चलते हम बात नहीं कर पाए थे, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, तो इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। और जो डॉक्टर साहब आपकी जो ये किताब है, मैं जब से आपसे परिचित हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि आपका जो भी लेखन कार्य है उसमें जो भी आप पुस्तक लिखते हैं या आप जो भी आपका वक्तव्य है उसमें एक अलग सा एक जुड़ाव होता है। तो ये जो आपकी पुस्तक अभी कदम कदम किन्नौर प्रकाशित हुई है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताइए सर। सुशील जी, आपका पहले तो शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि कदम कदम किन्नौर पिछले 40 सालों से मैंने जो हिमालय की ऊंचाइयों तक जो मैंने पद यात्राएं की हैं, ट्रैकिंग की है, तो ये उस ट्रैकिंग का नतीजा है। और इसको कलमबंद करने का मौका मुझे मिला कि पिछले 3 साल जब मैं एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो था, तो उस समय मैंने कहा कि जो मैंने 40 साल से यात्राएं की हैं उनमें जो मेरी बेहतरीन यात्राएं हैं वो मैंने चुनी, और चुनने के बाद इसमें 6 यात्राओं का उल्लेख जो है वो मैंने किया है।
तो जिसमें ये हमारे नज़दीकी शिवालिक रेंज में चूड़धार है, मनी महेश है, हर की दून है, जौनसार बावर है, और कदम कदम किन्नौर तो आप यमुनानगर से शिमला, शिमला से रामपुर बुशहर, और वहाँ से फिर ज्यूरी, और ज्यूरी के बाद फिर करछम, और करछम के बाद फिर सांगला वैली, सांगला वैली से हिंदुस्तान का आखिरी गांव छितकुल, या फिर दोबारा से करछम आके और उधर से फिर पोवारी, पोवारी से रिकोंगपियो, रिकोंगपियो से कल्पा। ये सारा का सारा इलाका जो है वो बेहद खूबसूरत है, और इसलिए पुस्तक का नाम जो है वो कदम कदम किन्नौर, यानी कि किन्नौर जो इतना खूबसूरत है, तो हिमालय के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं वो खूबसूरती आपको कदम कदम पे बिखरी हुई मिलती है। और या दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि हिमालय की ये खूबसूरती जो है, अगर आदमी प्रकृति के प्रति कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, तो वो लगातार आपको बुलाती है, आवाज देती हुई जान पड़ती है, और स्वमेव हमारे कदम जो हैं वो उस ओर उठते चले जाते हैं, उस खूबसूरती की ओर हम ललायित होते हुए उधर खींचे चले जाते हैं। जिस प्रकार ये कदम कदम किन्नौर, एक इसका अगर नाम से ही पता चलता है कि ये आपने जो अपने अनुभव है वो शब्दों में ढाल के प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है आपके द्वारा, तो जो भी पाठक हैं, एक लेखक का सबसे पहले जब वो शुरुआत करता है लिखने की, तो एक ये रहता है कि मेरे पाठकों को कुछ अलग मिले, और हर बार कुछ अलग करने का प्रयास रहता है। तो इस पुस्तक में आपकी अन्य पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं, उनकी अपेक्षा क्या अलग है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सुशील जी। लेखक का यदि कोई लक्ष्य ना हो, कोई आदर्श सामने ना हो, तो मैं समझता हूं कि उसका लिखना बेमाने होता है। जैसे मेरी पुस्तक है गैस गुब्बारा, उस गैस गुब्बारा के माध्यम से मैंने बच्चों को सांप्रदायिक सद्भावना का, राष्ट्रीय एकता का, और हिंदुस्तान की हमारी जो खूबसूरत विरासत है उसको संभालने की प्रेरणा की बात जो है मैं उस किताब के अंदर करता हूँ। फिर मास्टर जी का छाता गुम और गर्मी की छुट्टी, जो मेरी दोनों किताबें हैं, उन दोनों किताबों के माध्यम से ही आपसी बच्चों के अंदर भाईचारा और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो चींटी के माध्यम से, कहीं चिड़िया के माध्यम से, कहीं जुगनू के माध्यम से, उनके माध्यम से मैंने दी है। उसी तरह से ये जो मेरी पुस्तक है कदम कदम किन्नौर, इसमें मैंने बताया है कि अगर व्यक्ति कुदरत के सानिध्य में साल में 5, 7, 10 दिन जो अगर लगाता है, तो निश्चित तौर पर कुदरत का जो एक विशाल और विराट रूप जो है, जो उसकी नदियां हैं, उसके जो पहाड़ हैं, उसकी जो बहती हुई हवाएं हैं, उसके जो चहचहाते हुए पंछी हैं, है ना, और ऊपर उठते हुए बादल हैं, बरसते हुए मेघ हैं, ये सारी चीजें आदमी को इस तरह से प्लावित करती हैं कि व्यक्ति के भीतर जो संकीर्णता है ना, जो कहीं कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, धार्मिक संकीर्णता है, या हम संप्रदायों के प्रति जो विद्वेष की भावना रखते हैं, या अपने उसका ना क्या आस पड़ोस से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वो सब चीजें खत्म होती है और हम एक बेहतरीन समाज की ओर जो है बढ़ने का प्रयास करते हैं। और यही मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र भी यही है। डॉक्टर साहब, आप अपने लेखन के माध्यम से समय समय पर समाज को, हमारे राष्ट्र को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो संदेश है, जो आपका उद्देश्य है, वो सफल भी रहता है। और लेखन एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से जो हमारे उद्गार हैं, जो हमारे विचार हैं, हम उनको प्रस्तुत कर सकते हैं समाज के सामने। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि जिस तरह से आज के दौर की हम बात करते हैं, लेखक पुस्तकें भी लिख रहे हैं, अपने लेखन के माध्यम से प्रयास भी करते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करें, तो किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? सुशील जी, मेरी ये पुस्तक जो भी पढ़ेंगे ना, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका मन जो है अपने आप प्रकृति का अनुरागी होके वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलेगा और वो जरूर घूमने के लिए जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बच्चों के, खास तौर से जो कॉलेज लेवल तक के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स और उनके शिक्षकों को ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि वो बच्चों को किताबें जरूर पढ़ाएं सारा साल, लेकिन पूरे साल भर में कम से कम हफ्ता और 10 दिन या 15 दिन का समय ऐसा निकालना चाहिए। एक बार में नहीं हो सकता, 2 बार में नहीं हो सकता, 3 बार में निकालें, और निकालने के बाद वो उन बच्चों को घुमाने लेके जाएं। इससे 2 लाभ होते हैं।
नंबर एक, बच्चा जो है उसकी बोरियत जो है, एक बंधा बंधा है जो रूटीन है वो उससे बाहर निकलता है और एक नई ऊर्जा जो उसको प्राप्त होती है। और नंबर दो बात यह है कि जब व्यक्ति बाहर निकलता है और घूमता है तो मुख्तलिफ तरह के लोगों से, भौगोलिक स्थितियों से, खान पान से, वेशभूषा से, रहन सहन से और आचार विचारों से, परंपराओं से, तीज त्योहारों से, है ना, इन सब चीजों से व्यक्ति परिचित होता है और तब उसे पता चलता है कि मेरा हिंदुस्तान जो है वो कितना बड़ा है, कितनी विविधता है इसके भीतर। और जब तक हम उस विविधता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम एकता की बात नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि जो लोग संकीर्ण बुद्धि रखते हैं ना, वो मेरे ख्याल वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, तभी वो कहते हैं विभिन्नता की बात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि भारत का तो मूल मंत्र यही रहा है, अनेकता में एकता। तो भ्रमण जो है या पर्यटन जो है वो अनेकता में एकता की बात करती है। इसलिए हर आदमी के लिए हिंदुस्तान घूमना जरूरी है और पूरा हिंदुस्तान यदि आप घूम लेना तो मैं समझता हूँ दुनिया हिंदुस्तान से खूबसूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया कि जो इनकी जो पुस्तक है कदम कदम की नोर, इसका एक उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य यही है कि जो अभी तक लोग घरों की चारदीवारी में कैद हैं या अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी तक ही व्यस्त रहते हैं, उनके लिए भी एक सीधे तौर पे ये संदेश है कि वो प्रकृति से जुड़ें। और जो भी हमारे राष्ट्र के अंदर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि अनेकता में एकता की अगर इन्होंने बात की है, तो उसका जो आभास है वो तभी हो सकता है जब हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करेंगे।